गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण एक बार फिर हमें इसी दौर में आना पड़ा है जब हमें आपसे संपर्क करने के लिए इन ऑनलाइन वीडियो के जरिए पहुंच पहुँचानी पड़ती है। हमें इस प्रक्रिया का भी अब अभ्यास हो जाना चाहिए कि हमारा जो शिक्षण चक्र है वो इसी के द्वारा आगे बढ़ेगा। आज मैं जो थर्ड ईयर प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड, उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। इस थर्ड ईयर प्रोग्राम में हम लोगों को स्कूलों में पढ़ाना जाना पड़ेगा, बच्चों के साथ में हमें शिक्षण अभ्यास का कार्य करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रायोगिक कार्य के द्वारा शिक्षक बनने की एक प्रक्रिया होती है, उसे पूर्ण करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे शिक्षाविदों के द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में एक ट्रेनिंग स्किल, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है जिसे हम माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं। माइक्रो टीचिंग को जब हम हिंदी करते हैं तो समझ में आएगा कि माइक्रो का जो अर्थ है वो है सूक्ष्म और टीचिंग का अर्थ है शिक्षण। इसका मतलब ये है एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जिस प्रोग्राम में आपको, क्योंकि आप छात्र अध्यापक हैं, आप अध्यापक बनने की प्रक्रिया की ओर हैं, तो आप लोगों को इससे जुड़ा होना होगा, आपको ये सीखना होगा कि जो है एक अध्यापक बनने की प्रक्रिया क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही आप लोगों में अध्यापक बनने की जो विभिन्न कौशल हैं उनको डाला जाएगा। अभ्यास के माध्यम से आपको उन कौशलों के अंदर प्रवीण किया जाएगा। तो आज की हम इस पहली क्लास में आप लोगों को इस सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ और इसके जो बनाने की प्रक्रिया है उसके संदर्भ में हम आपसे बात करना चाहेंगे। अगर आप माइक्रो टीचिंग का परिचय जानना चाहते हैं और किस तरह से आप एक अध्यापक बनेंगे, उस प्रक्रिया से अगर आपको गुजरना है तो आज की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप आज की क्लास ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। न केवल अध्यापक कौशलों में प्रवीण होने के दृष्टिकोण से प्रायोगिक कार्य के लिए, अपितु परीक्षा प्रश्न पत्र में जो आपके शिक्षण शब्द विषय हैं उसमें सैद्धांतिक यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आज की क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण का जो परिचय है वह हर पेपर में शिक्षण विषय में पूछा ही जाता है। तो आप आज की क्लास को महत्वपूर्ण तरीके से सुने और जहां आपको आवश्यकता लगे वहां आप इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात चलती है माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है। तो सबसे पहली बात है कि यह एक प्रशिक्षण तकनीकी है। प्रशिक्षण तकनीकी, प्रशिक्षण का मतलब ऐसा होता है जिसमें अभ्यास कार्य के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक अभ्यास कार्य के द्वारा, प्रशिक्षण का मतलब ये हो गया जिसमें शारीरिक मेहनत हो और जिसमें मानसिक मेहनत हो। केवल मानसिक प्रशिक्षण नहीं हो सकता, प्रशिक्षण शारीरिक भी होता है और प्रशिक्षण मानसिक भी होता है। तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। किसको दिया जाता है प्रशिक्षण, वो आगे चलते हैं। जिसमें प्रशिक्षणार्थियों का मतलब जो भी अध्यापक बनने की प्रक्रिया में प्रशिक्षण ले रहे हैं, चाहे वो बीएड 2 वर्ष के हों, चाहे वे बीएड 4 वर्ष वाली इंटीग्रेटेड के हों, चाहे वे डीएलएड डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के छात्र हों, जिसे हमारे यहाँ एसटीसी के नाम से जाना जाता है। यानी किसी भी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था का प्रशिक्षणार्थी
चाहे वो एलिमेंट्री लेवल का हो चाहे सेकेंडरी लेवल का हो, उस प्रशिक्षणार्थी में छोटे से छोटे यानी उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म और कौन सा वाला व्यवहार, शिक्षण व्यवहार, यानी वह जब पढ़ाएगा, व्यवहार शिक्षण व्यवहार कब किया जाता है, जब वह कक्षा में जा करके पढ़ाएगा, जब शिक्षण क्रिया करेगा, उस समय पर उसके शिक्षण व्यवहार कैसा होना चाहिए, उस शिक्षण व्यवहार में दक्षता अर्थात पूर्णता, कुशलता विकसित की जाती है। अर्थात माइक्रो टीचिंग का अर्थ जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से आप में अर्थात बीएड के स्टूडेंट्स में एक छोटे से छोटे शिक्षण व्यवहार अर्थात जब आप बच्चों का सामना करेंगे तब उसके दौरान जो व्यवहार आपके द्वारा किया जाएगा उस व्यवहार में दक्षता लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब मूल बात पर आते हैं। मूल बात आती है सूक्ष्म क्यों रखा गया, शिक्षण क्यों रखा गया। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, लघु, और शिक्षण का मतलब है पढ़ाना। तो सूक्ष्म शिक्षण का मतलब हो गया लघुतम तरीके से यानी छोटे तरीके से पढ़ाना। इस सूक्ष्म शिक्षण के दौरान इस प्रक्रिया को सूक्ष्म किया गया है और सूक्ष्म करने के उन्होंने 4 आधार रखे हैं। इन 4 आधारों को हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। आप इनको जानते हैं, जैसे समय, सबसे पहला पॉइंट है समय। इसमें 4 चीजों को छोटा किया जाता है। सूक्ष्म करने के लिए कौन कौन सी 4 चीजें हैं। तो सबसे पहली जो हमारी आवश्यकता है वो है समय। आप यह जानते हैं, आप पढ़ करके आए हैं, विद्यालयों में आपने अध्ययन किया है, तो उस अध्ययन के दौरान आपने देखा होगा कि एक कक्षा का जो अध्ययन समय होता है वो 35 से 40 मिनट होता है। कितना मिनट होता है, 35 से और 40 मिनट का होता है। किंतु इस माइक्रो टीचिंग, इस प्रशिक्षण तकनीकी के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा जब अध्ययन कराया जाएगा तो उसका समय 35 से 40 मिनट ना रख करके उसे सूक्ष्म किया गया है और उसका टाइम रखा गया है 8 से 10 मिनट। कितना रखा गया है, 8 से 10 मिनट। अर्थात आप जब पढ़ाने आएंगे, जब आप में दक्षता के दौरान आप पढ़ाएंगे, माइक्रो टीचिंग के दौरान जब आप यहाँ प्रति कक्षा में पढ़ाएंगे तो आपके पढ़ाने का समय कुल मिलाकर के 35 से 40 मिनट ना हो करके केवल 5 से 10 मिनट ही रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पर समय को बहुत ही सूक्ष्म कर दिया गया है। यानी पहले का मतलब है बच्चा जब प्रशिक्षणार्थी में विभिन्न कौशलों की दक्षता विकसित की जाएगी तो उस कक्षा का जो समय होगा वो 5 से 10 मिनट के मध्य का होगा। ठीक है। दूसरा है कक्षा का आकार। जब हम अध्ययन करते हैं और जब अध्ययन कराते हैं तो उसमें कक्षा का आकार विशालतम या यूँ कहें कि एक 40 से 50 छात्रों का होता है। लेकिन जब हम माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग में जो कक्षा होती है वो 40 से 50 विद्यार्थियों की नहीं होती है। यह कक्षा का निर्माण प्रशिक्षणार्थियों से मिलकर के ही किया जाता है और इसमें कक्षा का जो आकार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 बालकों का रखा गया है। कितने बालकों का रखा गया है, 8 से 10 बालक होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है माइक्रो टीचिंग की जो कक्षा है उसको भी सूक्ष्म किया गया है। कक्षा का जो आकार है वह विद्यालय की कक्षा के बराबर ना रख करके उसे बहुत ही छोटा किया गया है। कितना किया गया है, 8 से 10 विद्यार्थी से अधिक नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब है सूक्ष्म समझ में आ रहा होगा आपके कि माइक्रो टीचिंग की कक्षा जब आपकी चलेगी तो उस समय पर जो आपका समय होगा वह समय कितना होगा, 8 से 10 मिनट। ठीक है। और कक्षा का आकार भी कितना होगा आपका, 8 से 10 विद्यार्थियों के लगभग होगा। अब आती है व्यवहार। व्यवहार का मतलब होगा एक शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवहारों का समय। तो यानी इसका मतलब है यहाँ पर शिक्षक के द्वारा जो कौशल किए जाएंगे, प्रश्न पूछना, पुनर्बलन देना, बच्चे को सही उत्तर पर जवाब देना या गलत उत्तर के बारे में बताना, ठीक है, शाम पट पर कार्य लिखना, इन सब के जो समय है उसको भी सूक्ष्म किया गया है। यानी कहने का मतलब है आपको भी 5 से 10 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही आपको ये विभिन्न व्यवहारों में परिवर्तन करते रहना होगा। तो यहाँ व्यवहार में भी जो है सूक्ष्म किया गया है। और जब आपका अभ्यास कार्य किया जाएगा तब एक ही प्रकार के व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा। जिस प्रकार, जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें
कि अगर कोई छात्र ब्लैक बोर्ड स्किल का कर रहा है तो उस समय पर केवल शाम पट पर उसके लिखने के तरीके के व्यवहार का ही निरीक्षण किया जाएगा। उसके बोलने का, उसके उच्चारण करने का, व्यवहार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। जब वह प्रश्न पूछ रहा है तो उस समय पर उसके प्रश्न पूछने के कौशल के व्यवहार का ही शिक्षक के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। उस समय पर उसके शाम पट के स्किल के बारे में उससे वार्तालाप नहीं की जाएगी। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्मता के साथ व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अगली बात आती है विषय वस्तु। चौथा जो पॉइंट होता है विषय वस्तु। आप विद्यालयों में अध्ययन करके आए हैं, जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि 35 से 40 मिनट की जो क्लास होती है उसकी जो विषय वस्तु होती है वह एक बहुत विशाल, बहुत बड़ी विषय वस्तु होती है। लेकिन माइक्रो टीचिंग की यानी सूक्ष्म शिक्षण के दौरान जब एक प्रशिक्षणार्थी को पढ़ाना होगा तो वो शिक्षण व्यवहार करेगा तो उस समय पर उसकी जो विषय वस्तु होगी वो बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत सूक्ष्म होगी। यानी एक छोटा सा पॉइंट 4 या 5 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का, उसको ही वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके समझाना होता है। यानी आपको यहाँ पर भी विषय वस्तु को बहुत अधिक नहीं पढ़ाना है, बहुत छोटे तरीके से पढ़ाना है, तो आप लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि हो पाएगी। तो सूक्ष्म आपके समझ में आ गया होगा। सूक्ष्म का मतलब है समय, यानी माइक्रो टीचिंग की जो कक्षा का समय है वो 5 से 10 मिनट के मध्य होता है। कक्षा का आकार अधिकतम 8 से 10 बच्चों का होता है। व्यवहार यहाँ पर शिक्षक का एक बार में एक ही व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। और विषय वस्तु जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होती है वह भी बहुत ही कम होती है। इस प्रकार हम माइक्रो टीचिंग के दौरान छात्र में विभिन्न प्रकार के कौशलों को डेवलप कर सकते हैं और सूक्ष्मता के साथ में फिर उसे जो है अधिक से अधिक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पे हम जाते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगले स्टेप में हम, अगले पॉइंट में हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसको ही आपको ध्यान से सुनना है। सुनने का तात्पर्य ये हो गया कि इस माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के छात्र अध्यापक यानी अलग अलग सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं और एक विषय के भी हो सकते हैं। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि सभी एक सब्जेक्ट के हों। तो छात्र अध्यापकों की छोटी छोटी कक्षाएं बना दी जाती हैं और उन कक्षाओं में धीरे धीरे एक एक अध्यापक आता है, एक एक छात्र अध्यापक आता है और ब्लैक बोर्ड पर आता है और आकर के वह 5 से 10 बच्चों की क्लास को पढ़ाता है और पढ़ा करके वह व्यवहार किया जाता है। और व्यवहार करने के बाद जिस शिक्षण व्यवहार को उसने किया, जैसे एक बालक 8-10 बच्चों की एक क्लास है और उन 8-10 बच्चों की क्लास में से एक बार में एक बालक वहाँ से उठ करके ब्लैक बोर्ड पर आएगा और ब्लैक बोर्ड पर आने के बाद वह जो छात्र अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर आया है वह शिक्षक की भूमिका निभाएगा और जो छात्र बचे हुए शेष नीचे बैठे हुए हैं वो छात्र की भूमिका निभाएंगे। यानी इनके द्वारा, इस शिक्षक के द्वारा जो व्यवहार किया जाना है वो शिक्षक व्यवहार किया जाना है और जो शेष प्रशिक्षणार्थी नीचे बैठे हुए हैं उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाना है वह छात्र व्यवहार किया जाना है। इस प्रकार से एक कृत्रिम कक्ष का निर्माण हो गया और इस कृत्रिम कक्ष में शिक्षक के द्वारा एक व्यवहार किया जाता है। 5-10 मिनट के समय में उसने एक कम समय में एक छोटी सी कक्षा, मैंने आपको बता दिया कक्षा कितनी है, जैसे 8 बच्चे हैं, एक जना पढ़ाना आ गया तो कितने रह गए 7, समय कितना हो गया 5 से 7 मिनट। तो 2 चीज़ें छोटी हो चुकी है और शिक्षक के द्वारा एक बार में एक ही प्रकार का कौशल पढ़ाया जाएगा। तो उस कौशल को जब वह पढ़ाएगा और उस कौशल को जब पढ़ाएगा तो उसमें जो विषय वस्तु होगी वो भी छोटी होगी। उसको पढ़ाते समय पर वो जो नीचे बैठे हुए छात्र हैं उसे जो है व्यवहार देंगे, उसे पुनर्बलन देंगे और उसके साथ में जो है एक उसे माहौल देंगे ताकि वह उस माहौल में पढ़ा सके। जब उसका 5 से 7 मिनट का शिक्षण व्यवहार जब खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर जो है उस कक्षा में जो नीचे बैठे हुए हैं छात्र, उनके अलावा एक शिक्षक, प्रशिक्षणार्थी, जो प्रवक्ता है, आपका जो व्याख्याता है, वह वहाँ पर पीछे बैठा होता है। तो पहले वो छात्रों के द्वारा उसको जो है फीडबैक दिया जाता है और उन फीडबैक के बाद फिर अंत में जो फीडबैक दिया जाता है वह जो पीछे बैठा हुआ आपका शिक्षक है, शिक्षक जो बैठा हुआ है वह अपना पुनर्बलन, वह अपना रेस्पॉन्स उस बच्चे को देगा। यानी आपके द्वारा पढ़ाई गई व्यवहार के दौरान क्या ठीक था, क्या और सुधार की आवश्यकता है, इस तरह के वह आपको जो है निर्देश देगा।
साथ ही वह मूल्यांकन प्रपत्र अपने पास रखेगा और उस मूल्यांकन प्रपत्र के जब आप शिक्षण व्यवहार करेंगे तो उस मूल्यांकन प्रपत्र के माध्यम से वह शिक्षक आपके अंदर होने वाले, आपके द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों को दो प्रकार से नोट करता है, एक समय के दृष्टिकोण से और एक व्यवहार के दृष्टिकोण से। तो इसका मतलब हो गया कि आपने किसी व्यवहार की आवृत्ति कितनी बार की है, उसे हम मूल्यांकन सूची कहते हैं, और एक निरीक्षण सूची होती है कि आपने अपनी जो व्यवहार है उसको कितने समय तक जारी रखा। क्योंकि कई बच्चे 1 मिनट रखेंगे, कोई 2 मिनट रखेगा, कोई 3 मिनट रखेगा। इसका मतलब हो गया जिस व्यवहार को आपने लंबे समय तक, दीर्घ समय तक रखा। तो ये दो प्रकार की मूल्यांकन सूची और निरीक्षण सूची के माध्यम से जो पीछे बैठा हुआ शिक्षक है, यानी जो व्याख्याता है, वह उस व्यवहार का क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो ये आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए कि जो है माइक्रो टीचिंग की एक ऐसी क्लास होती है, इस क्लास में प्रत्येक बालक के अंदर छोटे आकार, छोटे विषय वस्तु, छोटे व्यवहार और छोटे समय के द्वारा उसमें एक एक करके बालक आएगा। एक बालक पढ़ा कर चला जाएगा, फिर वह नीचे बैठ जाएगा, वह वापिस छात्र की भूमिका में हो जाएगा, फिर दूसरा छात्र उठ करके आएगा और वह शिक्षक की भूमिका में आ जाएगा। इस तरह से ये बार बार होता रहेगा। जब सभी 8 छात्र एक बार पढ़ा लेंगे तो यहाँ पर एक चक्र पूरा हो जाएगा। एक चक्र पूरा होने के बाद इस चक्र को सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा गया है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और जब फिर उसके बाद में 10, 15, 20 मिनट बाद में टाइम दे दिया जाएगा शिक्षक के द्वारा कि पुनः आप एक और पाठ का निर्माण कर लें, और पाठ का निर्माण करने के बाद फिर वापस पुनः दोबारा एक चक्र आरंभ हो जाएगा। इस तरह से शिक्षक में बार बार विभिन्न चक्रों के माध्यम से 8 विद्यार्थियों का एक चक्र पूर्ण होता है, फिर दोबारा 8 से 10 विद्यार्थी कक्षा के पूरे विद्यार्थियों के द्वारा जब एक व्यवहार का अभ्यास कर लिया जाता है तो यहाँ पर एक चक्र पूर्ण मान लिया जाता है। इस प्रकार से शिक्षक बनने की प्रक्रिया है, इसको पूर्ण किया जाता है। इस प्रक्रिया में आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि जो है एक छोटा सा समूह है, वह एक दूसरे को व्यवहार, फीडबैक, पुनर्वरण के माध्यम से प्रशिक्षित करता है और हम धीरे धीरे अध्यापक बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ी सी माइक्रो टीचिंग की परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो माइक्रो टीचिंग की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं, किसकी देखते हैं, इसका जन्म देने वाला कौन था, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, कौन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एलन ने इसको बनाया था। किसके लिए, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। तो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एलन ने बनाया गया था। तो इसमें इसकी परिभाषा देते कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण छात्र को, विद्यार्थी को समय और कक्षा के आकार के दृष्टिकोण से उसकी जो जटिलता है, पढ़ाने की जो जटिलता है, उनको कम करने की प्रक्रिया है। ठीक है ना। तो उसके अलावा हम देखते हैं जो है, जब हम पैक या टैकर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि जो है सूक्ष्म शिक्षण एक मानसिक या शारीरिक शिक्षण प्रक्रिया है, जिसमें जो है वीडियो क्लासेस के माध्यम से या फिर एक औपचारिक क्लास के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों में विभिन्न कौशलों का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय दृष्टिकोण में जब देखते हैं तो बड़ौदा विश्वविद्यालय ने जो है, बड़ौदा विश्वविद्यालय के जो बुच महोदय हैं, उन्होंने कहा था कि जो है सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रविधि है जिसमें विद्यार्थियों को ये स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है कि उसे विभिन्न कौशलों को वास्तविक रूप में किस तरह से अपने अंदर ढालना है। इसमें जो है कक्षा का आकार, समूह, सब कुछ छोटा होता है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी एक सूक्ष्म शिक्षण के बारे में और बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का वास्तविक जो जन्म हुआ था वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में हुआ था। तो वहाँ जब उनकी बात करते हैं तो वहाँ आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई जो है यूरोपीय देश या अन्य जो देश हैं जहाँ पर इनका प्रचलन ज़्यादा हुआ माइक्रो टीचिंग का, वहाँ पर जो है मानवीय संसाधन यानी जनसंख्या बहुत कम है। लेकिन जब भारतीय दृष्टिकोण में हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। भारत की आबादी अन्य देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो अगर उनके अनुसार हम यहाँ 8-8, 10-10 बच्चों के हिसाब से यहाँ टीचरों को ट्रेन करने लग जाएं तो हमें यहाँ बहुत अधिक ट्रेनरों की आवश्यकता होगी, जो भारत में बहुत अधिक ट्रेनर नहीं है।
एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर इतने मानवीय संसाधन के अलावा हमारे पास में भौतिक संसाधन में नहीं है, इतने कक्षा कक्ष नहीं है या इतने बहुत सारी चीज़ें नहीं है। तो फिर जो बुच महोदय और डॉक्टर बी के पासी, प्रोफेसर बी के पासी, इन दोनों ने मिलकर के माइक्रो टीचिंग को भारतीय परिवेश में, भारतीय दृष्टिकोण में ढाला और उन्होंने बैठ कर के एक अध्ययन किया और उस पूरी प्रक्रिया को भारतीय दृष्टिकोण में ढालने का प्रयास किया। और उसके बाद में अंत में एक निष्कर्ष के तौर पर हमारे सामने आया और बी के पासी ने कहा था कि भाई सूक्ष्म शिक्षण के लिए कि हम जो भोजन खाते हैं तो उस भोजन का जो ग्रास है वो इतना ही बड़ा होना चाहिए कि जो है वह हमें स्वाद दे सके, आसानी से हमारे अंदर चबाया जा सके और बड़ी सुगमता के साथ नीचे जा सके। न वह इतना बड़ा हो कि भोजन चबाने में दिक्कत हो और न वह इतना छोटा हो कि चबाने में आनंद ही ना आए। तो इस प्रकार से उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की भी यही की है कि कक्षा का आकार, विषय वस्तु और समय ना तो बहुत ही छोटा हो और न बहुत ही अधिक हो। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय व्यवस्था के हिसाब से इस माइक्रो टीचिंग को ढाला। वो बी के पासी, प्रोफेसर बी के पासी अपने विद्यालय में लगभग 3 बार आ चुके हैं महाविद्यालय में। मेरा उनसे रूबरू होने का मौका मिल चुका है। वर्तमान में वो नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, किंतु उनके माध्यम से जब हमने सीखा, हमें देखने को मौका मिला तो वास्तविकता में उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो भारत में माइक्रो टीचिंग के, जब विश्व में पूछा जाएगा कि माइक्रो टीचिंग के जनक किसे माना जाता है तो वहाँ एलन को माना जाएगा। हाँ, और जब भारत में देखेंगे तो इसे फिर हम किसे मानेंगे? फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग इन इंडिया डॉक्टर प्रोफेसर बी के पासी के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के बारे में। धन्यवाद।